जैन धर्म। जैन धर्म के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड कई बार टेम्पल्स पूछ लिया जाता है, कई बार महावीर जो है उनके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए इसका पढ़ते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, इनकी टोटल संख्या 24 है। अब तीर्थंकर क्या होते हैं? तीर्थंकर जैसे आपके जो गुरु होते हैं, गुरु भगवान कुछ भी मान लो, तो उनको जैन धर्म में तीर्थंकर कहा गया है। तो ऐसे आज तक 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं, जिनमें जो प्रथम थे उनका नाम था ऋषभ देव। जो फर्स्ट थे उनका नाम था ऋषभ देव। ऋषभ देव को के अलग अलग नाम है, इनको और नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि इनका एक नाम है आदिनाथ। आदिनाथ के नाम से इनको जाना जाता है। और कभी कभी लोग ने ऋषभ देव की जगह ऋषभ नाथ भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं? ऋषभ नाथ। ठीक है, इनका वर्णन हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, पहले ये ज़रूरी है। फिर दूसरे वाले आपके हो गए, उनका नाम है अजीतनाथ। ठीक है, और फिर बाकी जो बीच के आएंगे उनका इतना ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम रिलेटेड। फिर आपके आते हैं 22 वह आपके हैं, उनका नाम है अरिस्ट नेमी। कैसे? अरिस्ट नेमी। ये भी इतने कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम रिलेटेड है। जैन धर्म में तो उनका बहुत मानना है, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, पढ़ाई में फिर पूछा जाता है ऋषभ देव के बाद अगर किसी का नाम पूछा जाता है तो वो होते हैं आपके 23वें, जिनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। ये 23वें थे। अरिस्ट नेमी का मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये भी इन दो का, ऋषभ देव और जो 22वें थे अरिस्ट नेमी, इनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। तो ये क्वेश्चन आ गया था एक बार कि ऋग्वेद में किन जैन धर्म के तीर्थंकर का नाम मिलता है। तो ऋषभ देव जो पहले थे और जो 22वें थे अरिस्ट नेमी। ठीक है, अब पार्श्वनाथ जी ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड थोड़े से, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। क्या ये कहाँ इनका बॉर्न है काशी में, काशी वाराणसी, है ना। इनके जो फादर थे, इनके फादर का नाम था अश्वसेन। और ये आपके काशी के राजा थे। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है समेघ पर्वत पे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, समेघ पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने संन्यास इन्होंने 30 वर्ष की आयु में लिया था। अब इन जैनिज्म में टोटल 5 शिक्षाएं होती हैं, उसमें से 4 शिक्षाएं इन्होंने ही, पार्श्वनाथ जी ने ही दी थी। क्या? 4 शिक्षाएं इन्होंने दी थी। और इन शिक्षाओं को एक और नाम से जाना जाता है। क्या? महाव्रत। ठीक है, महाव्रत कहा जाता है जो शिक्षाएं हैं उनको। तो पहली क्या थी? पहली थी सत्य बोलना, कि हमें सत्य बोलना चाहिए। दूसरी क्या थी? हिंसा ना करना, कि हिंसा नहीं करना चाहिए। तीसरा, चोरी
ना करना, कि चोरी नहीं करनी है। और चौथा था संपत्ति या प्रॉपर्टी ये भी नहीं रखनी है, संपत्ति को ना रखना। ठीक है, आगे ये हो गया आपके पार्श्वनाथ जी के बारे में। ठीक है, पार्श्वनाथ जी के बाद आपके जो पांचवें आते हैं, जिनको कहा जाता है कि वास्तविक संस्थापक, वो हैं आपके 24वें तीर्थंकर, जिनका नाम है क्या, महावीर स्वामी। ठीक है, ये 24 थे। ठीक है, और इन्हीं को कहा जाता है क्या, वास्तविक संस्थापक। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बाकी जो थे उन सबसे ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ था, लेकिन महावीर स्वामी के बाद विस्तार जैन धर्म का ज़्यादा हुआ, और यही आपके लास्ट तीर्थंकर हैं। ठीक है, 24वें तीर्थंकर स्वामी। इनके बारे में देखते हैं क्या है। इनका जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? कुंडग्राम। और ये कुंडग्राम कहाँ था? ये था आपका वैशाली। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? इनकी मृत्यु हुई थी 468 BC में, यानी कि तभी 72 ईयर्स के थे जब इनकी मृत्यु हुई थी। और जगह थी क्या? पावापुरी, राजगीर। ठीक है, वहाँ पर। इनका असली नाम, जो बचपन में इनका नाम रखा गया था, वो उनका असली नाम था वर्धमान। वर्धमान इनका, इसलिए इनको कई बार बोला था वर्धमान महावीर। ठीक है, इनके फादर, इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, और ये जो थे वो जातक कुल के थे, राजा। ठीक है, तो ये पूछा गया है कई बार कि इनमें से कौन जो है वो जातक कुल के हैं। तो यानी कि ये तो ऑब्वियस जब इनके पिताजी हैं तो महावीर स्वामी भी जातक कुल के हुए, तो इसलिए ये जातक कुल के थे। अब इनकी मदर का नाम था त्रिशला। इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। ठीक है, इनकी एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था अन्नोजा प्रियदर्शिनी। अन्नोजा प्रियदर्शिनी। ठीक है, अनुजा प्रियदर्शिनी। इन्होंने संन्यास लिया था, इन्होंने भी संन्यास 30 वर्ष की आयु में लिया, और अपने बड़े भाई, तो बड़े भाई राजा बनते हैं, तो बड़े भाई जो राजा थे उनका नाम था क्या? नंदीवर्धन। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से इन्होंने अनुमति ली और संन्यास ले लिया। उसके बाद इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो 12 साल के बाद हुई, यानी कि तब उनकी उम्र कितनी थी? तभी 42 ईयर्स ओल्ड के थे, 42 साल के थे। और कहाँ हुई? अभी बताऊँ। जैन धर्म में ज्ञान को क्या कहते हैं? ज्ञान को कहते हैं कैवल्य, यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई? जगह थी जाम्बिका ग्राम। किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका रिवर, इसके किनारे। और पेड़ था आपका साल का, जिसके नीचे इनको मिली थी। ठीक है, अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, यानी कैवल्य का प्राप्ति हो गई, तो इनको कुछ नाम दिए गए। क्या? पहला तो नाम था जिन। जिन का मतलब होता है विजेता। दूसरा क्या नाम दिया था? अरहंत। अरिहंत का मतलब क्या होता है? पूज्य, जिसकी जो पूजनीय है, या फिर योगी है।
ठीक है। उसके अलावा और क्या, उसके अलावा इनको कहा गया निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ इसका मतलब क्या होता है, बंधन हीन, यानी कि सारे बंधनों से मुक्त थे ये। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या पूछा जाता है इसके बारे में। अब महावीर जो थे इन्होंने उपदेश दिए। ठीक है, इन उपदेशों की भाषा क्या थी, इन उपदेशों की भाषा थी प्राकृत। ठीक है, प्राकृत भाषा थी। अब प्राकृत कौन सी थी, प्राकृत आपकी अर्ध मगधी होती है। ठीक है, अर्ध मगधी यानी मगध का इलाका पटना के आसपास का क्षेत्र हो गया, तो उसके आसपास का जो हो गया बनारस, काशी, इस तरह का जो एरिया था वहाँ पर प्राकृत चलती थी। ठीक है, तो इस भाषा प्राकृत भाषा में उनके उपदेश हैं, तो ये क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा आप देखते हैं उनका प्रथम उपदेश वो कहाँ था, वो था आपका राजगृह में। राजगृह राजगीर एक ही जगह है। ठीक है, और कौन सा स्थान था, पावा, यहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। इनका जो प्रथम शिष्य था वो कौन था, प्रथम शिष्य था वो तो उसका नाम था जामिल। जामिल, कई किताबों में इसका नाम जमील लिखा हुआ है। ठीक है, जामिल है। और ये जामिल कौन है, ये इनका दामाद है, यानी कि जो अनुजा प्रियदर्शनी थी उनका पति है ये जामिल। ठीक है, तो प्रथम शिष्य जामिल। अब प्रथम शिष्य लेकिन फीमेल, वो कौन थी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। प्रथम फीमेल शिष्य, उनका नाम था चंपा, उनका नाम था चंपा। ठीक है, चंपा। उसके बाद अब आपने सबने कहा होगा कि महावीर, जो वर्ड है महावीर, उसका अर्थ क्या है। महावीर का अर्थ है साधना के प्रति समर्पण। महावीर का अर्थ है साधना के प्रति समर्पण। ठीक है, अब महावीर क्या कहते थे कि संसार दुखमय है, यानी कि संसार दुखों से भरा हुआ है, संसार दुखमय है तथा और इस दुख का कारण क्या है, इस दुख का कारण है हमारा कर्मफल। ठीक है, इसीलिए अब इन कर्म फलों से दूर होने के लिए, यानी कि इसकी मुक्ति के लिए इन्होंने बताए थे त्रिरत्न, कि क्या त्रिरत्न होने चाहिए। त्रिरत्न का मार्ग, कैसे त्रिरत्न, कि कैसे आप फ्री हो सकें सभी चीज़ों से। इनको त्रिरत्न मार्ग कह दो या फिर कह दो डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। और त्रिरत्न ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, त्रिरत्न का इस्तेमाल किस में था, जैनिज्म में था। क्या थे, पहला है साम्यक दर्शन, पहला। दूसरा है साम्यक ज्ञान। तीसरा है साम्यक आचरण। ठीक है, ये तीन उनके त्रिरत्न थे। अब इनके अर्थ क्या हैं, पहले का अर्थ है सत्य में विश्वास, कि सत्य में जो है अपने सत्य में, सच में विश्वास रखो। अब अगला क्या है, साम्यक ज्ञान, यानी कि जो वास्तविक ज्ञान है, रियल ज्ञान है जो आपको हुआ है वही सही है, ज्ञान पर विश्वास रखो, ज्ञान कभी बेकार नहीं होता। ठीक है, अगला है साम्यक आचरण। इसका मतलब है सुख दुख में समान भाषा का प्रयोग करो, आचरण एक जैसा रखो, सुख दुख में भाषा एक जैसी, ये इनका था। ठीक है,
इनके जो सारी शिक्षाएं थी, उन सभी शिक्षाओं का मेन जो था वो यही था कि अहिंसा। तो जैनिज्म को अगर कहा जाएगा तो कहा जाएगा कि जैनिज्म इक्वल्स टू अहिंसा। सबसे ज़्यादा महत्व इसमें अहिंसा को दिया गया है। ठीक है। अब जो जैनिज्म है वो किस चीज़ में बिलीव करता था? जैनिज्म आत्मा में बिलीव करता था कि यस, आत्मा होती है, आत्मा होती है, पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म में भी वो विश्वास रखते थे। वो विश्वास रखते थे कर्मा की थ्योरी में, यानी कर्म पे। उसके बाद वो बिलीव करते थे मोक्ष में, कि हाँ, इंसान अगर अच्छे काम करेगा उसका उसे मोक्ष मिलेगा। और वो जो वर्ण होते हैं, वर्णों में भी विश्वास रखते थे। ठीक है। कौन? जैन धर्म विश्वास रखता था। अब जैन धर्म के अंदर सभाएं, जैन धर्म में 2 सभाएं हुई हैं। ठीक है। पहली सभा 300 ईसा पूर्व में हुई। उसका स्थान क्या था भाई? स्थान था उसका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मतलब पटना का इलाका। ठीक है। पाटलिपुत्र में हुई। उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे आपके स्थूलभद्र। ये जो स्थूलभद्र हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि आगे जाके यही कुछ करने वाले हैं। ठीक है। स्थूलभद्र। और कहा जाता है कि पहली जो वो थी सभा 300 बीसी वाली, इसी में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया, कंपाइलेशन हुआ। जो 12 अंग हैं जैनिज्म के, उसका, जो उनकी किताबें हैं। ठीक है। दूसरी सभा कब हुई? दूसरी सभा हुई 6वीं शताब्दी में, 6th सेंचुरी में। और कुछ लोग इसे तारीख भी कह देते हैं कि 512 AD में। ठीक है। जगह क्या थी? जगह थी वल्लाभी। ये वल्लाभी कहाँ है? वल्लाभी आपका गुजरात में है। इसके जो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण तथा देवार्धी गण। ये 2 थे इसके। ये तो ये पूछा जाता है कि अधिकतर सभाओं के बारे में इसका प्रश्न आ जाता है कि स्थान का पूछ लेते हैं। अधिकतर ये पूछा जाता है कि इसमें मेनली ये पूछा जाता है कि स्थान क्या था, पहली कहाँ हुई थी और दूसरी कहाँ हुई थी, और उसका अध्यक्ष कौन था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्या पूछा जाता है। महावीर स्वामी जो थे, उन्होंने जो संघ बनाया था, जो उनका ग्रुप था संघ, उस संघ में उनके शुरू में सिर्फ 11 फॉलोअर्स थे शुरुआती दिनों में। जो पहला जत्था था, जैसे कहते हैं संघ, 11 फॉलोअर्स थे। ठीक है। और इन 11 फॉलोअर्स को क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता है गणधर। इनको गंधर्व बोला जाता था। महावीर की मृत्यु के पश्चात जो संघ है, उसका प्रमुख कौन बनता है? उनका सबसे प्रिय शिष्य सुधर्मन। सुधर्मन उनका अगला प्रमुख बनता है। कब? महावीर की मृत्यु के पश्चात। ठीक है। उसके बाद अब आगे और क्या दिखते हैं? 300 ईस्वी BC में, मतलब जब आपका पहला वो हो चुका था, उसके आसपास कहा जाता है कि मगध के जो आसपास के इलाके थे, वहाँ पर बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अब जब अकाल पड़ता है तो अकाल पड़ने पे क्या हुआ? परेशानियाँ हुई। तो उस टाइम पर आपके जो भद्रबाहु थे, वो अपने फॉलोअर्स के साथ, और इन फॉलोअर्स में एक बहुत बड़ा नाम आता है, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। वो भी भद्रबाहु के साथ गए थे। वो कहाँ चले जाते हैं? वो चले जाते हैं कर्नाटका। और जो स्थूलभद्र हैं, स्थूलभद्र वही जिनका पहला जो हुआ था उसमें अध्यक्ष थे पहली सभा के। ठीक है। स्थूलभद्र अपने फॉलोअर के साथ यहीं रह जाते हैं मगध में। ठीक है। अब ये 12 साल का बड़ा अकाल पड़ता है।
बहुत बड़ा अकाल होता है। अकाल के बाद क्या होता है, जब भद्रबाहु वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि स्थूल भद्र ने नई चीज़ों को अपना लिया है। तो वहीं से अलग हो जाता है जैनिज़्म दो हिस्सों में, ठीक है। क्या जैनिज़्म के हो जाते हैं दो भाग। पहला हो जाता है श्वेतांबर और दूसरा हो जाता है दिगंबर, ठीक है। अब ये श्वेतांबर कौन थे? श्वेतांबर वो थे जो रुक गए थे मगध में। और दिगंबर कौन थे? दिगंबर वो थे जो कर्नाटका चले गए थे, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं भाई जो रुक गए थे। तो कौन रुका था? स्थूल भद्र रुका था। तो स्थूल भद्र इसका संस्थापक बनता है। और दिगंबर, इसके संस्थापक कौन होते हैं? इसके संस्थापक जो चले गए थे, कौन गए थे? भद्रबाहु, ठीक है। भद्रबाहु चले गए थे तो भद्रबाहु। इसमें क्या होता है? इसमें श्वेत यानी सफ़ेद रंग के जो वस्त्र होते हैं उनको धारण किया जाता है। लेकिन दिगंबर में वो लोग नग्न रहते हैं, यानी नो क्लोथ्स, ठीक है। श्वेतांबर में क्या था? जो स्त्री हैं उन स्त्रियों के लिए भी मोक्ष है, मतलब इसमें स्त्रियां भी ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन जो भद्रबाहु थे वो पुराने ही ख्याल के थे और वो चीज़ों को चेंज नहीं करना चाहते थे, इसलिए इसमें स्त्रियों के लिए तो बिल्कुल मनाही थी, नो। इसमें क्या था? श्वेतांबर जो थे वो आपके जो महावीर स्वामी थे उनको भगवान कहते थे कि ये हम हमारे लिए भगवान समान है, भगवान है। और यहाँ पर मूर्ति पूजा होती थी। लेकिन दिगंबर वो लोग जो लोग थे, दिगंबर लोग थे, वो कहते थे नहीं, ये जो महावीर हैं वो एक पुरुष हैं और वो एक क्या है? जिन्न है। जिन्न माने विजेता, वो एक जिन्न है, ठीक है। जिनकी वो कर रहे थे, छोटी मात्रा लगेगी, वो जिन्न है, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि इन्होंने चीज़ों को अपना लिया, तो एक तरीके से न्यू थिंकर कहलाए। ये जो थे ये ओल्ड थिंकर कहलाए। ऐसा कहना गलत होगा, लेकिन हाँ शॉर्ट में अगर आपको किसी को बताना हो तो शॉर्ट में यही हो गया, ठीक है। आगे अब आते हैं प्रतीक चिन्ह। ये भी सवाल कुछ पेपर में आ जाता है। प्रतीक चिन्ह मतलब सिंबल्स। कुछ सिंबल थे जो हर एक तीर्थंकर थे उनके लिए बिलोंग करता था। उसमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो तो पहला तो फर्स्ट जो आपके ऋषभ देव थे, उनका सिंबल क्या था? उनका सिंबल था सांड, बैल, कुछ भी कह लो, या वृषभ, तो उनका नाम ही वृषभ है, ठीक है। तो वृषभ, ये कुछ भी कह लो, बात एक ही है, ठीक है। फिर उसका आता है दूसरा जो आपके अजीतनाथ थे। इनका क्या सिंबल था? इनका सिंबल था हाथी यानी एलिफेंट, ठीक है। फिर आपका आता है जो आखिरी के दो जो हैं, कौन? 23वें और 24वें। 23वें जो थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ। इनका जो सिंबल था, इनका सिंबल था सर्प यानी सांप, स्नेक। और जो आखिरी थे, आखिरी तो आपके महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी। इनका क्या था? इनका था सिंह यानी शेर यानी लायन। तो क्वेश्चन में अधिकतर जो आता है वो था ऋषभ देव का और लायन आखिरी इनका, ठीक है। आगे और क्या बनता है? जो आपके अब जैन धर्म के कुछ लिटरेचर्स के बारे में देख लेते हैं, छोटा सा बस। जैन धर्म में एक है भगवती सूत्र। क्या? भगवती सूत्र। ये भगवती सूत्र क्या है? इसमें जो आपके महावीर हैं, महावीर एवं जो आपके अन्य जैन मुनि हैं, इनका जीवन चरित्र है। तो ये क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी, कौन सी किताब में उनका
जीवन चरित्र लिखा हुआ है, तो क्या है, भगवती सूत्र। ठीक है, दूसरी किताब है जो है कौन सी, कल्प सूत्र। कल्प सूत्र इसमें क्या है, इसमें जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है उसको बताया गया है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास उसको बताया गया है। और ये किसने लिखा है, इसके जो लेखक हैं वो लेखक हैं आपके भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु ने इसको लिखा है। अगला, अब जो आपका आफ्टर मौर्यास, यानी कि मौर्य काल के बाद, किसके, मौर्य काल के बाद जो जैन धर्म था उसका जो मेन, आप सेंटर कह सकते हैं ना, जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कह लो आप, जो वो था, वो आपका अब क्या था, मौर्य काल के बाद वो हो गया था आपका मथुरा, वो था मथुरा। और इसीलिए जो भी आपको मूर्तियाँ और जैन धर्म से रिलेटेड आपको वो मिलेंगी, कलाकृतियाँ मिलेंगी, उन सब में मथुरा कला के द्वारा बनाई जाती थी वो। तो इसलिए मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, जैन धर्म से मथुरा कला का। और अब देखते हैं आपके मंदिर हैं किसके, खजुराहो। जो खजुराहो के मंदिर हैं इनका निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने। ये पेपर में आ जाता है, कौन, किन्होंने, चंदेल शासकों ने। और ये जो खजुराहो का मंदिर है ये जैन मंदिर है, ये जैन मंदिर है। ठीक है, और कुछ आर्किटेक्चर देखते हैं। और क्या है, एक आपका आता है क्या, दिलवाड़ा टेम्पल। ये भी जैन धर्म का टेम्पल है। ये कहाँ पर है, ये आपका है माउंट आबू में। ठीक है, ये आपका माउंट आबू में है। माउंट आबू का है राजस्थान में। ठीक है, इसको किसने बनवाया था, इसको बनवाया था विमल शाह ने। ठीक है, फिर आपका एक और पूछा जाता है, वो कौन सा है, गिरनार टेम्पल। गिरनार टेम्पल जो है ये आपका कहाँ है, ये आपका है जूनागढ़ में, जूनागढ़ गुजरात में। और इसमें इसकी खासियत क्या है, इसके अंदर 10,000 स्टेप्स हैं, मतलब आपको इतनी सीढ़ी स्टेप्स चढ़ के जाना पड़ेगा तब मंदिर आएगा वो। और ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था तेजपाल एंड वास्तुपाल ने। ठीक है, तीसरा है आपका स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर। ये बहुत बार जैन धर्म से सबसे ज़्यादा यही पूछा जा रहा है, दिलवाड़ा या गोमतेश्वर। ये किसका टेम्पल है, ये बाहुबली टेम्पल है। ये कहाँ पर है, ये आपका है कर्नाटका में। ये आपके 57 फुट की बाहुबली की मूर्ति है, 57 फुट की। ये आपकी गंगा डायनेस्टी थी, उन्होंने बनवाया है। उसके बाद अगला है क्या, पावापुरी टेम्पल। पावापुरी टेम्पल जो है इसको जल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था राजा नंदीवर्धन ने। अब पूछोगे नंदीवर्धन कौन है, याद है, नंदीवर्धन के बड़े भाई हैं। नंदीवर्धन आपके महावीर के बड़े भाई थे, बिग ब्रदर, उनके बड़े भाई थे, उन्होंने बनवाया था। ठीक है, ये आपका कहाँ है, ये आपका है बिहार में। नाम ही पावापुरी है तो पावापुरी में ही होगा। ठीक है, ये था आपका पूरा जैनिज्म का। ठीक है, इसकी मैं PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और इसके अलावा आपको ज़्यादा फालतू पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, इसी से आपका सारा काम हो जाएगा, परेशान मत होइए। ठीक है।